एक आतंकी हमले को लेकर फैसला आया है कोर्ट का। टाडा कोर्ट ने एक फैसला दिया है। 33 साल पहले जो आतंकी हमला हुआ था उसको लेकर जिन लोगों को पकड़ा गया था, 33 साल के बाद कोर्ट कहती है जो मुख्य आरोपियों में से एक अब्दुल करीम है, इसके ऊपर कोई केस साबित नहीं होता है और जो एजेंसीज हैं वो ये सबूत पेश करने में नाकाम है कि इस व्यक्ति की कोई भूमिका थी। 33 साल के बाद उसको बरी कर दिया जाता है। आज कई सारे सवाल खड़े होते हैं जब भी कोई ऐसा फैसला आता है। हर साल हम सुनते हैं एक ना एक ऐसा फैसला कि 20 साल के बाद अदालत से बरी किए गए आतंकवाद के आरोपी थे ये। 25 साल के बाद आतंक के चार्जेस में जिसको अंदर लिया गया था, जेल में डाला गया था, उसको बरी कर दिया गया। 33 साल के बाद आतंकवाद के आरोप से बरी हुआ। सवाल यह है कि आपने पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी हो किसी की। यहाँ पर ये न्यूज़ इंडिया वन ने लिखा है, सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट, टाडा कोर्ट ने अब्दुल करीम टुंडा को बम ब्लास्ट केस में किया बरी, 2 आतंकवादियों को दोषी माना। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि एक तो मीडिया निरंतर एक ऐसे व्यक्ति को जिसको आरोप जिसके ऊपर लगाए गए हों एजेंसीज की तरफ से कि भाई ये आतंकी हमले में था, अभी अदालत ने ये तय नहीं किया, ये फैसला नहीं किया, लेकिन मीडिया हो, पुलिस हो, एटीएस हो, वो पहले ही उनको आतंकवादी कहना शुरू कर देते हैं अगर नाम उर्दू नाम वाले हों तो। अब यहाँ देखिए आप कि कितने लोग बरी हुए हैं, लेकिन मीडिया जब गिरफ्तार होने वक्त होते हुए उनकी खबरें चलाता है, वैसी खबरें बरी होते वक्त नहीं चलाता है। नवभारत टाइम्स ने लिखा था कि 4 साल बाद आतंकवाद के आरोप से बरी हुए नज़ीर। दिल्ली की एक कोर्ट ने 4 साल पहले RDX रखने के आरोप में एक व्यक्ति को बरी कर दिया। इस व्यक्ति को पुलिस ने हिज़्ब इस्लामी का उग्रवादी बताया था। आप सोचिए, नज़ीर नाम के व्यक्ति को पुलिस ने ये कह के पकड़ा था कि हमें इसके पास से 490 ग्राम RDX मिला है और ये व्यक्ति हिज़्ब इस्लामी का उग्रवादी है, आतंकवादी है। अदालत में पुलिस यही सिद्ध नहीं कर पाई कि इस व्यक्ति के पास आधा किलो RDX था। आप सोचिए, हरासमेंट का लेवल देखिए कि अगर आपका नाम उर्दू नाम वाला है तो बहुत आसान है आपको कभी भी लेबल लगा के आपके ऊपर आतंकवाद का, और किसी भी हमले में असली आतंकवादियों को छोड़ के आपको गिरफ्तार कर लिया जाए। ऐसा कई जगह हो चुका है, इसलिए कह रहा हूँ। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले की बात है, शायद पिछले साल की बात है, कि कैसे 127 लोगों को सूरत के कोर्ट ने बरी किया था जिनके ऊपर आतंकवाद के चार्जेस के केस चल रहे थे 19 साल से, जिनको 19 साल से जेल में रखा गया था, जिनको 19 साल आतंकवादी कहा गया, आतंकी कहा गया। उनका परिवार कितना बेइज्जत हुआ, उनका परिवार तितर बितर हो गया, सारी घटनाएं घटी। 19 साल के बाद कहा जाता है ये सब के सब बेकसूर है। अल जज़ीरा ने उसको रिपोर्ट किया था कि 127 अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 127 इंडियन मुस्लिम्स चार्ज्ड विद टेरर एक्विटेड आफ्टर 19 years. Arrested in Gujarat state while attending a seminar on Muslim education, they were accused of having links with a banned group. एक इनका मुस्लिम एजुकेशन को लेके सेमिनार चल रहा था, उसमें से 127 लोगों को, भारतीय मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया था ये आरोप लगा के कि इन सब के संबंध अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठनों से हैं जिन पे प्रतिबंध लगाया गया। तो उसके बाद बरी किया जाता है 19 साल के बाद। अदालत को 19 साल लग गए इन 127 भारतीय मुस्लिम युवाओं को इनकी बुढ़ापे में जाके रिहा करने के अंदर। आप खुद सोचिए ये कितना गंभीर है। एक पूरी किताब लिखी है एक व्यक्ति ने जो बाहर आए आतंक के चार्जेस से, डॉक्टर अलीमुल्ला खान। NL इंटरव्यू न्यूज़ 19 ने किया था। आतंकवाद के आरोपियों को अदालतें बाज़त बरी कर देती हैं लेकिन समाज और मीडिया नहीं। इन्होंने इसमें यही लिखा है कैसे समाज में दुष्प्रचार को पराकाष्ठा में पहुंचते देखा है इन्होंने, कैसे इनके पूरे परिवार को गद्दार कहा गया है, देशद्रोही कहा गया है, सब कुछ कहा गया है, लेकिन उसके बावजूद भी जो अदालतें हैं वो इनको भले ही रिहा कर दें, लेकिन जो समाज है, जो पूरा का पूरा मीडिया है, उसमें इनके ऊपर ऐसे आरोप लगते रहते हैं। जो स्वाभाविक होता है कि जब गिरफ्तार किया जाता है तो आतंकवादी कहा जाता है और रोज़ लिखा जाता है, लेकिन जब बरी हो जाते हैं तो कोई ये नहीं कहता कि हमने इनको आतंकवादी कहा था और वो हमारी गलती थी। ऐसे कई केसेस हैं, ऐसे कई सारे केसेस हैं जिसमें ये पूरी की पूरी घटनाएं हर बार हो रही हैं। 2 कश्मीरी जो मौलवी इमाम थे उनको गिरफ्तार कर लिया था 2006 के एक आतंकवाद के केसेस के अंदर, और उनको भी बरी किया गया। टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा 20 सितंबर 2023 को, 2 कश्मीरी क्लरिक्स एक्विटेड ऑफ टेररिज्म चार्जेस इन 2000 केस।
आप सोचिए 2006 के केस में गिरफ्तार किया था, 2023 में बरी किया है, लगभग 16 साल के बाद बरी किया गया। कहाँ से जवानी लौटाएंगे, कहाँ से करियर लौटाएंगे, ये तो मैं एक बहुत विस्तार में वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर। ये तो अभी का एक केस था तो मैंने इसमें आपको समझाने के लिए बताया है, लेकिन ज़रूरी है कि हर 6 महीने में कोई आतंकवाद के चार्जेस से बरी होता है। और सवाल ये नहीं होता है कि इसके 15 साल, 25 साल, 30 साल बर्बाद किसने किए हैं, अकाउंटेबल कौन है, कौन वो ज़िंदगी के वापस साल ला के देगा या वो पूरा करियर वापस लौटाएगा, और परिवार का जो हरासमेंट है उसकी कोई कीमत हो सकती है क्या। यहाँ तक कि एक व्यक्ति जिनको छोड़ा गया, जो बरी हुए आतंकवाद के चार्जेस से, उन्होंने तो 19 साल के बाद छूटे, और उनका नाम जो है वो सऊद अहमद है, महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। सऊद अहमद साहब के बारे में आर्टिकल 14 ने ये पूरी खबर करी कि अदालत ने आतंकवाद के चार्जेस में सऊद अहमद को 19 साल बाद छोड़ा, लेकिन मेडिकल स्टोर के मालिक हैं। लेकिन उनका कहना है कि पुलिस का हरासमेंट आज तक बंद नहीं हुआ है। अभी भी पुलिस हर कभी आती है, उनको उठा के ले जाती है पूछताछ करने के लिए उस केस में जिस केस में वो बरी हो चुके हैं। ये भी उन्होंने कहा कि एक एसआई आता है मेरी दुकान पे, मेरे फ़ोन में सेल्फी लेता है अपने साथ अपने फ़ोन से, और मैं मना भी करता हूँ तब भी लेता है, और कहता है मैंने अपने दूसरे ऑफिसर को भेज दिया, वो पूछताछ करने आएगा। फिर उस ऑफिसर को लेकर आता है और कहते हैं थाने आओ, तुमसे उस आतंकवाद के केस में पूछताछ करनी है, अगर तुम बरी हुए हो तो फैसला लेकर आओ। अल्लाह, मैं थक चुका हूँ ये सारे के सारी चीज़ें करते हुए। बरी होने के बावजूद भी पुलिस का हरासमेंट नहीं रुक रहा। उन्होंने सरकार में बैठे अधिकारियों को, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनको चिट्ठी लिखी थी, शिकायत दी कि मुझे इस हरासमेंट से बचाइए। 11 मुस्लिम व्यक्तियों को 25 साल के बाद छोड़ा टाडा की ही कोर्ट ने नासिक में। न्यूज़ क्लिक ने लिखा 11 मुस्लिम पर्सन्स एक्विटेड इन फॉल्स टेरर केस आफ्टर 25 ईयर्स इन प्रिजन। 25 साल जेल में रहने के बाद छोड़ दिया जाता है नासिक की टाडा कोर्ट की तरफ से कि ये 25 साल जो जेल में रहे हुए 11 लोग हैं, मुसलमान लोग हैं, इनके ऊपर कोई केस सिद्ध नहीं होता है, इनको बरी किया जाता है। सवाल यही उठता है कि इनको बरी करने के बावजूद भी इन्होंने तो ये भी, इनमें से कुछ लोगों ने आरोप लगाया था कि हमको हाईकोर्ट जाना पड़ा था, हमारी डायरी पेश नहीं हो रही थी, चार्जशीट नहीं हो रही थी। ये हमने मांग की थी कि भाई चार्जशीट करो या बरी करो, तब जाके चार्जशीट फाइल करी गई। ये हालात हैं, और इस हालात की जिम्मेदार कौन है। आज सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि आप गिरफ्तार हो जाते हैं, आतंकवाद के नाम पे कर लिए जाते हैं, लेकिन 20 साल 25 साल आतंकी और मीडिया पहले दिन से आतंकवादी लिखता है, उसके बाद जब बरी किया जाता है तो कोई बताता क्यों नहीं है, कोई दिखाता तो क्यों नहीं है। अब्दुल करीम की बात मैं नहीं करूँगा, अब्दुल करीम ऑलरेडी एक केस के अंदर दोषी सिद्ध हो चुका है, एक केस में उसका एक्विटल होता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है उनका क्या, जिन लोगों को एक केस भी सिद्ध नहीं कर पाई पुलिस या ATS, ये बड़े सवाल हैं जिनके शायद आपको एड्रेस करना आज बहुत ज़रूरी हो गया। इस वीडियो को आगे ज़रूर बढ़ाइएगा लोगों को जागरूक करने के लिए। जय हिंद, जय भारत।